लालची दिल दगाबाज। सतीश आज मुंबई जा रहा है। कोलकाता के एयरपोर्ट से उसे प्लेन का सफर तय करना है कि फ्लाइट आज रात के 8 बजे है। वो 5:30 बजे के करीब ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। उसने इत्मीनान से बोर्डिंग पास लिया और लगेज भी डाला। बोर्डिंग करवा लिया मैंने, लगेज से भी फ्री हो गया हूँ मैं। अब चेक इन करवा ही लेता हूँ, आराम से अंदर बैठेंगे सारी परेशानियों से फ्री होके। फिर उसने चेक इन भी करवा लिया और अंदर चेक इन एरिया में जाकर आराम से सोफे पर पसर गया। फिर उसने घड़ी देखी। सारा काम निपट गया, अभी भी काफी वक्त है, करीब 1.5 घंटे और। वो सोफे पर बैठे बैठे एयरपोर्ट के चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। सतीश ने देखा सोफे के लंबी कतार के एक किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उनके साथ उनके 2 हैंडबैग रखे हुए हैं जो शायद साथ में कैबिन में जाएंगे। अरे इतनी एक बुजुर्ग औरत और अकेली सफर कर रही है, साथ में 2 भरे भरे बैग है, कैसे संभालेगी वो? तभी अनाउंस हुआ कि फ्लाइट नंबर 6G848 जो दिल्ली के लिए रवाना होगी, उसके यात्रीगण बोर्डिंग के लिए गेट नंबर 4 की ओर आगे आए। सतीश ने देखा एविएशन कंपनी के 2 लोग आए। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को एक व्हील चेयर पर बिठाया और गेट नंबर 4 की तरफ बढ़ गए। चलो, एविएशन कंपनी के लोग बुजुर्गों की देखभाल अच्छे से ही करते हैं। दिल्ली में इनका कोई अपना आकर इनको रिसीव कर लेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। उसकी निगाहें फिर इधर उधर दौड़ने लगी। उसने सोचा शायद कोई यहाँ रख कर टॉयलेट गया होगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया, अरे यही तो वो बैग है जो उस बुजुर्ग महिला के पास था। किसी तरह उसे जाते समय इस बैग का ख्याल नहीं रहा होगा। बैग चमड़े का एक कीमती हैंडबैग था। सतीश उसे एक टक देखे जा रहा था। उसने ध्यान से देखा, किसी को उस बैग के प्रति कोई उत्सुकता नहीं थी। आसपास सब अपने आप में व्यस्त थे, कोई लैपटॉप पर, कोई मोबाइल में, कोई अपने बच्चों को संभालने में। सतीश के मन में धीरे धीरे एक लालच का चोर जागने लगा था। वो अपनी जगह से उठकर उस कोने के सीट पर बैग के पास जा बैठा। फिर धीरे से झुककर बैग उठाकर अपनी गोद में रख लिया, जैसे कि वो उसी का बैग हो, और बिंदास बैठा रहा। चुपके से बैग खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे रुपए थे। सतीश के दिमाग से आवाज आ रही थी, सतीश, एयरपोर्ट के ऑफिस में जमा करवा दे तू बैग। तू अच्छा नहीं सोच रहा है, बुरा फंसेगा। और दिल बोल रहा था, काफी पैसे हैं अंदर, रख ले तू, रख ले सतीश। अब तक पता नहीं चला है किसी को, पता नहीं चलेगा, तू रख ले सतीश। सतीश ने जेब से एक सिक्का निकाला और बोला, अगर हेड हुआ तो दिमाग और टेल हुआ तो दिल। सिक्का उछला और वो टेल था। टेल है तो मैं अपने दिल की बात सुनूंगा, दिमाग की नहीं। वो बैग उठाकर गेट नंबर 5 की तरफ चल दिया, क्योंकि उसके फ्लाइट में सवार होने की घोषणा हो चुकी थी। बादलों से ऊपर आसमान में हवाई जहाज उड़ रही थी। सतीश के मन में लड्डू फूट रहे थे कि कितने सारे पैसे उसे मिल गए। मुंबई में प्लेन के लैंड होने का वक्त था। पायलट का अनाउंसमेंट आया, Ladies and gentlemen, we are about to reach Mumbai. Kindly be seated after the plane lands in Mumbai airport. This is to comply with the instructions of airport authority. प्लेन लैंड हुआ। प्लेन का दरवाजा खुला। पुलिस ऑफिसर 4 पुलिस के साथ अंदर आए। सीधे अंदर आए सतीश के सीट के पास। मिस्टर सतीश, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने कोलकाता एयरपोर्ट से एक लावारिश पड़े बैग को उठा लिया था, जिसमें 2 लाख रुपए रखे थे। दिल्ली में उतरी एक बुजुर्ग महिला के अनुरोध पर कोलकाता एयरपोर्ट के सीसीटीवी को कोलकाता पुलिस ने खंगाला और आपके कारनामे मुंबई पुलिस को बता दिया। काश आपने बैग कोलकाता एयरपोर्ट पर जमा करवाया होता। तो दोस्तों, लालच तो बुरी बला है ही, साथ में दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। दिल तो दगाबाज होता है। सेल्फी। एक बार एक पोस्टमैन एक पार्सल लाकर किसी के घर पर दिया। वो आदमी उसे लेकर हे नया फोन आ गया, हे नया फोन आ गया कहते हुए पागलों जैसा नाचने लगा। बेटा, तुम्हारे सेल्फी के पागलपन की वजह से पुराना फोन पानी में गिरा दिया था। अगर वो सेल्फी के पागलपन को नहीं रोका
तो लोग तुम्हें जरूर पागल सोचेंगे। अगर इस फोन को भी गवा दिया तो जिंदगी में भी तुम्हें दोबारा फोन खरीद के नहीं दूंगा, ध्यान रहे। इट्स ओके डैडी, थैंक्स डैडी। कहकर अपने पिताजी के साथ एक सेल्फी लिया। पिता ने सर पकड़ लिया। वो नए फोन को लेकर 24 घंटे सोशल मीडिया पर ही रहता था। फोन एक सेल्फी स्टिक पर लगाकर बाथरूम में एक सेल्फी लिया और तुरंत उसे फेसबुक पर अपलोड किया और फर्स्ट सेल्फी विद द न्यू फोन इन बाथरूम ऐसे डालते ही बहुत सारे लाइक्स आ गए। फिर डाइनिंग टेबल पर सेल्फी लेकर फोन पर अपलोड किया और सेम मम्मी, सेम डैडी, सेम इडली चटनी, वेरी बोरिंग। यूं पोस्ट करते ही बहुत लाइक्स आ गए। देखकर वो बहुत खुश हुआ। रे, तुम्हें तो कोई काम धाम नहीं है, तुम यूं पागलों जैसे फोटो डाल रहे हो। लेकिन वो लाइक्स दबाने वाले लोग कौन है रे? उन्हें तुम्हारे फोटोज देखने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? यू बोर मम्मी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के बारे में जान पहचान होनी चाहिए, यही लेटेस्ट यूथ ट्रेंड है। परसों एक लड़का कई दिनों के बाद फ्री मोशन हुआ करके फोटो डाला, उसके 2000 लाइक्स आए, पता है? छी छी, गधे कहीं के, मुझे अब उल्टी आ जाएगी, जाओ यहाँ से, कहते हुए उसे डांटी। फिर वो रोड पर जाते हुए लेडीज के साथ ठहर कर सेल्फीज लेने लगा। एक लेडी, रे कौन हो तुम? हमारे फोटोज क्यों ले रहे हो? चुपचाप उन्हें डिलीट करो वरना मार खाओगे। हेलो, मैं सेल्फी ले रहा हूँ, तुम्हारे फोटोज नहीं। कभी खुद की शक्ल आईने में देखा है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति भला कभी तुम्हारे साथ फोटो लेगा क्या? कहते ही वो गुस्सा होकर हाथ उठाते हैं। ये भी हाथ उठाया। इससे वे सब झगड़ने लगे। फिर एक भिखारी के पास आकर 2000 का नोट उसे दान में देने का नाटक करते हुए एक सेल्फी लिया। फिर उसे वापस लेकर 1 रुपए का सिक्का उसके कटोरे में डाला और फोन पर बेगर्स आर द पिलर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, हेल्प देम एंड एनकरेज देम ऐसे अपलोड किया। उस पर इतने सारे लाइक्स आने की वजह से वो बहुत खुश हुआ। एक बार एक आदमी पानी में डूबते हुए बचाइए, बचाइए चिल्ला रहा था। तुरंत नानी वहाँ जाकर एक लकड़ी उसे पकड़वाया। वो खींचो भाई, प्लीज बाहर खींचो प्लीज, कह रहा था, लेकिन वो सेल्फी लेकर उस लड़की को छोड़ दिया। वो बेचारा वैसे ही पानी में डूब गया। फिर ए हेल्पिंग हैंड इज गॉड्स हैंड ऐसे पोस्ट करते ही बहुत सारे लाइक्स आ गए। ये देखकर नानी बहुत खुश हुआ। फिर एक अंधा बूढ़ा आदमी जब रोड क्रॉस कर रहा था, ये जाकर उसका हाथ पकड़ा। रोड पार करवाते हुए आधे रास्ते पहुंचने पर एक सेल्फी लेकर उसे वहीं छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ एक छोटी लड़की भटक कर यूं जब रो रही थी तो उस लड़की के साथ एक सेल्फी लिया। चाइल्ड इज लॉस्ट बट नानी इज सो फास्ट। यूं पोस्ट करते ही लाइक्स फिर आने लगे। इतने में एक आदमी वहां आकर, क्यों भाई, बेचारी ये लड़की रो रही है और तुम सेल्फी ले रहे हो, अकल है क्या? आओ बेटी आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। घर कहाँ है तुम्हारा? नाम क्या है? ऐसे पूछने लगा। ओ जी, अकल मुझ में तो है लेकिन आपको नहीं। नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर कभी सिंह को हिरन का शिकार करते हुए देखा है? फिर वो जो वीडियो ले रहा है वो जाकर उस हिरन को तो बचा सकता है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो उसका काम नहीं है। मैं भी वैसे ही हूँ, सेल्फी इज माई पैशन, यू नो। एक बार वो जू जाकर वहां एक सिंह के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए दीवार पर अनबैलेंस होकर अंदर गिर गया। सिंह उसके पीछे पड़ने की वजह से वो डर कर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। बचाइए, बचाइए, यूं पुकारने लगा, लेकिन सारे लोग उसके साथ सेल्फी लेने में ही लगे थे। अरे गधे लोग, यहाँ मेरी जान खतरे में है और तुम लोग सेल्फी ले रहे हो। किसी को बुलाइए, मुझे बचाइए प्लीज। ब्रो, ऐसा सीन सिनेमा के अलावा कभी रियल लाइफ में होता देखा है, इसलिए सेल्फी ले रहे हैं। ये इंस्टाग्राम में डालूं तो हाय राम, लाइक्स ही लाइक्स बढ़ जाएंगे। कहाँ हो सुरेश? आप भी जल्दी आकर एक सेल्फी ले लो। अगर पेड़ से नीचे गिरकर मर गया तो फिर मुझे मत कहना, जल्दी आओ। इतने में टीवी वाले भी आकर कैमरा से शूट करने लगे। सेल्फी के पागलपन से हुई एक और युवक की मौत।
जू पार्क में सेल्फी लेते हुए सिंह के साथ दीवार से नीचे गिर पड़ा युवक। अरे नीच कमीने, मैं अभी मरा नहीं हूँ। अरे मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचाओ प्लीज। ओ सॉरी, तुम अभी जिंदा हो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तो मर ही जाओगे ना, तब ये शॉट इस्तेमाल कर लूंगा। वैसे हुआ क्या था, अंदर गिरते ही उस सिंह का क्या रिएक्शन था? वो डर गया या तुम डरे? कहिए, ये अनुभव कैसा लग रहा है आपको? इतने में फायर इंजन वाले आकर उसे इस आपत्ति से बाहर निकाले। जू के मैनेजमेंट ने डैनी को पकड़ के खूब पीटा। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। अब सेल्फी क्या, मैं जिंदगी में फोटो भी कभी नहीं निकालूंगा। कहते हुए उस फोन को फेंक दिया।